हैं वो बड़े ही विशेष अवतार हैं। राम कृष्ण दुए कहे अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। देखिए राम ने जो जीवन में किया वह हमें करना चाहिए और कृष्ण ने जो जीवन में किया उसको सुनकर हमें आनंद लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि कृष्ण ने जो किया वो तो हम करेंगे और राम ने जो किया है उसको हम सुनेंगे करेंगे नहीं। देखिए रामायण हमें सिखाती है कि हमें परिवार कैसा चलाना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि त्याग क्या होता है, भाई भाई के प्रति क्या त्याग होता है, पिता का पुत्र के प्रति क्या त्याग होता है, पत्नी का क्या त्याग होता है। ऐसे ऐसे त्याग दिखाए गए हैं रामायण में कि अगर उन्हें एक बार उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें समझें तो किसी भी व्यक्ति की अश्रुधारा ऐसे बहने लगेगी जैसे कि कोई सागर बह रहा हो, कोई नदी बह रही हो। लेकिन आज विचित्र स्थिति है, भाई भाई में ये स्थिति है ज्यादातर है कि भाई भाई से बात नहीं करता है। रामायण हमें ये नहीं सिखाती है। यदि वास्तव में आप रामायण के प्रेमी हैं, वास्तव में आप राम कथा सुनते हैं तो वही सबसे श्रेष्ठ राम कथा सुनने वाला है जो राम कथा का अनुसरण करे। राम कथा हमें हमारे जीवन में चलना सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कृष्ण कथा की लीलाओं को सुनकर आनंद लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कृष्ण ने चोरी करी थी हम चोरी करेंगे। कृष्ण ने रास लीला रचाई थी हम भी रचाएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारी संस्कृति के ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात चलाया जा रहा है कि हम अपनी ग्रंथों से, अपनी पुस्तकों से, अपने वेद पुराणों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को तो छोड़ो, बड़े बड़े लोगों को ये जानकारी नहीं है कि क्या इसका रहस्य है, क्या रामायण है, क्या भागवत है। तो माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा यदि आपके घर में छोटे छोटे बालक हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, क्योंकि आज उन्हें आप भागवत श्रवण कराने के लिए लाएंगी तो कल वह उनकी जो चेतना है, उनका जो ध्यान है वो हमारे ग्रंथों की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ेगा और वही आने वाले समय के कर्णधार होंगे। इसलिए उन्हें लेकर आना चाहिए जिससे वो कथा सुने समझें। आज धीमे धीमे सुनेंगे तो कल फिर और ज्यादा सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनक ऋषि जी बोले सूत जी हमें ये बताइए ये व्यास जी कौन है और उन्होंने भागवत क्यों लिखी, और उनके पुत्र सुखदेव जी ने लौटकर भागवत कैसे पढ़ी। सूत जी कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है मुझसे। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के हुए पाराशर, पाराशर के हुए वेद व्यास भगवान। व्यास जी जो है जन्म लेते ही सुखदेव जी की तरह जंगल की ओर चल दिए। मैया ने कहा बेटा बुढ़ापे का तू ही मेरा सहारा है, तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। तो व्यास जी ने कहा कि मैया जब भी आप मुझे याद करोगी तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसे हैं श्री वेद व्यास जी। सरस्वती नदी के किनारे पर शाम्याप्रास नामक स्थान पर कुटी बनाकर ये रहते हैं। वहीं व्यास जी भजन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, व्यास जी समाधि लगाकर बैठे और विचार किया मन में कि संसार के लोगों को देखो। तो जैसे ही मेरे व्यास जी ने समाधि लगाई, नेत्र बंद किए तो क्या देखा, जो आज चल रहा है। देखिए जो आज की हमारे आगे जो बातें आ रही हैं वो व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भागवत जी में लिख के रख दी। कितना बड़ा प्रताप है हमारे हिंदू धर्म का। आज जो हम सब कर रहे हैं वो पहले ही लिख के रख गए।
तो जैसे ही व्यास जी ने ध्यान लगाया, देखा कि संसार के लोग तो बड़ी विचित्र स्थिति में जी रहे हैं, नाचने गाने में लगे हुए हैं। आज हम अपनी संस्कृति से इतने दूर होते जा रहे हैं, बुरा मत मानना, हम अपने नाम के हिंदू रह गए हैं। आधे से ज्यादा तो हम क्रिश्चियन हो चुके हैं। देखिए, हमारे धर्म में कभी भी जब जन्मदिन मनाया जाता है तो ये जो ताली पीटते हैं ना, जो ताली पीटने वाले होते हैं, ताली बजा के हैप्पी बर्थडे डू यू है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। जिस दिन आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है, हमें उस दिन अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो हनुमान जी महाराज का उस बेटे से चोला चढ़वाओ, बिटिया है तो उसको मैया के मंदिर ले जाके चुनरी चढ़वाओ। ये तो बातें हमारे धर्म की हैं, लेकिन ये जो नाटक चल रहा है, ये नाटक समझ में नहीं आ रहा। कहीं से केक लेके आ रहे हैं, केक किससे बनता है? अंडे से बनता है। कथा श्रवण कर रहे हो, मन से भी गरीब लोगों को दान करवाओ, ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास तो। लेकिन ये जो उल्टा सीधा काम है, ये नहीं करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और व्यास जी महाराज ने देखा कि जो जीव है, जो मनुष्य है, वो अपने जीवन को पशु के तुल्य जी रहा है, पशु के समान जी रहा है। आज का जीवन क्या रह गया है? नौकरी, टीवी, बीवी, बच्चे, इसी में पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है और कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। एक दिन धीमे धीमे समय आता है, अंत तो गत्वा उसका प्राणांत हो जाता है। क्यों आए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं, यानी उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन को इस प्रकार से जीना शुरू कर दिया है जिसके बारे में उसे कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बोले संत भगवान की जय। तो व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई और 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतना ही नहीं, 6 शास्त्रों की रचना करी, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। फिर भी मन नहीं भरा तो 17 पुराणों की रचना करी। अब ऐसा मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि 17 पुराण है, पुराण तो 18 ही हैं, लेकिन पहले 17 पुराणों की रचना की। जब बाद में भागवत जी की रचना हुई तो ये 18 पुराण हो गए। एक बार कथा करने गए तो हम उतरे, नीचे जाके पूछ रहे, महाराज ये बताओ, तुम ये कह रहे थे 17 पुराण होते हैं। मैंने भैया पूरी तरह सुन तो लेते, मैंने क्या कहा है। 17 पुराणों की रचना करी। कौन कौन से? विष्णु पुराण, 12 पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण। लेकिन भागवत जी लेकिन व्यास जी के मन में बड़ी ही वेदना हो रही है कि मैंने इतने पुराणों की, इतने शास्त्रों की, इतने वेदों की रचना करी, लेकिन व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि इनको पढ़कर उनका अनुसरण करे। देखिए, वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा है और पुराणों में विष्णु पुराण सबसे बड़ा है, ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी मन संतुष्ट। व्यास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से आज नारद जी का बड़ा सत्कार किया। पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। बड़े सुंदर आसन पर नारद जी को बिठाया, विराजमान कराया।
तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे पाराशर नंदन, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, तुम्हारा मुख मलिन हो रहा है, क्या बात है? क्या पूजा पाठ सही से नहीं चल रहा है, या आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है? जरा हमें स्पष्ट करके बताओ। आप जैसे संत महापुरुषों का चेहरा ऐसे दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ लिखा हुआ है नारद उवाच, यानी नारद जी बोले। श्री नारद जी जब बोले तो कहा, क्या बताऊं नारद जी, मेरा मन बड़ा व्यथित हो चुका है। संसार के लोगों को देखता हूं तो मन में बड़ा कष्ट होता है। तो सूत जी कहते हैं, श्री नारद उवाच। अब नारद जी नहीं बोल रहे, नारद जी के माध्यम से नारायण बोल रहे हैं, तो श्री लग गया। तो मूल पाठ प्रति पर ध्यान दीजिए। नारद जी ने कहा, बोले कौन सी मूल पाठ प्रति? कि जो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे 4 मंत्र भागवत जी के सुनाए थे, यदि आप उन पर गौर करें तो आप उसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हो। अब नारद जी के अंदर से स्वयं नारायण भगवान बोल रहे हैं। नारद जी बोले, व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा है अपनी लेखनी से, ये बड़ा ही चमत्कार है। कहीं कहीं आपने ऐसे वाक्य बोल दिए जहां लोगों की बुद्धि चक्कर खाकर गिर जाती है। अतः आपको सरलता का ग्रंथ लिखना चाहिए जिससे भक्तों को आनंद मिले। व्यास जी बोले, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये सब अब कर पाऊं। तो नारद जी ने कहा कि जब संतों का सानिध्य हो, मेरे ठाकुर जी की कृपा हो, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सके। कहते भी हैं, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तालियों की सेवा देते हुए बोले, राधा रमण लाल की। रघुवर श्री जानकी मैया, एक रघुवर श्री जानकी मैया, एक रघुवर श्री जानकी मैया, एक रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान है भैया, 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। श्री राधे।
जो जन राम कथा सत्संगी, 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 उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। हे अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तालियों की मीठी मीठी सेवा देते हुए अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, कर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना। और जिनके ऊपर मेरे राजा राम की, मेरे ठाकुर जी की कृपा रहती है, उन लोगों को फिक्र करनी भी नहीं चाहिए। देखिए जिस प्रकार से बिना प्रयास किए दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं बिना प्रयास के? क्योंकि दुख हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनको हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हमने अच्छे पुण्य किए, अच्छे कर्म किए हैं, तो सुख भी बिना प्रयास के आपके जीवन में जरूर आएगा। लेकिन जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमें प्रत्येक क्षण प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक श्वास पर गोविंद का स्मरण हो। कहते भी तो हैं, श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खो, ना जाने जा श्वास की आवन हो ना हो। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि गोविंद का नाम, गोविंद का संकीर्तन हम प्रत्येक क्षण करते रहें। तो आज व्यास जी से नारद जी बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब मेरे प्रभु का आशीर्वाद होता है, प्रभु की कृपा होती है, तो जो काम नहीं हो सकता है वो भी काम हो सकता है। नारद जी बोले, देखिए आप मुझे ही देखो, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, ब्राह्मण दासी पुत्र। मेरा जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी मैया ब्राह्मणियों के घर पर काम कर करके मेरा पेट भरती थी। आज वही मैं रामदास आपके सामने संत नारद बन के खड़ा हुआ हूं। किससे? प्रभु की कृपा से। तो इसलिए
आज नारद जी कहते हैं अहम पुरातीत भव अभहम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मैं ब्राह्मण दासी पुत्र था। चतुर्मास करने के लिए कुछ संत जन उन ब्राह्मणों के यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया, उनकी सारी व्यवस्थाएं रहती थी। तो जब घर के अंदर कोई छोटा बालक होता है तो महात्माओं जी का स्वभाव होता है कि बालकों से बड़ा प्रेम करते हैं, छोटे छोटे बालकों से, क्योंकि संत जनों की कोई गृहस्थी तो होती नहीं है। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि मैं रोजाना संतों के सानिध्य में रहता था, तो मेरे को उन संतों के भजन में, कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा और मेरे अंदर भक्ति का प्राकट्य हो गया और वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। अब मैं जिद करने लगा कि मैं महात्मा जी के साथ जाऊंगा, लेकिन मां ने संतों से आग्रह किया तो संतों ने कहा कि हम तुम्हें 12 मंत्र देके जा रहे हैं, जब आप अपनी मैया से निवृत्त हो जाओ तो इस मंत्र का जाप जाकर बद्री विशाल बद्री धाम में जाकर करना। अब मैं रोजाना यही सोचता था कि मैया मरे। अब बताओ कोई सोच सकता है? कोई ये तो नहीं सोच सकता कि मैया मर जाए, लेकिन मन ही मन में सोचते हैं कि जल्दी मैं मैया से निवृत्त हो जाऊं तो फिर उस आनंद को लेना चाहता हूं जो परम पिता के चरणों में प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एकदा निर्गताम गेहा दुहन्ते निसिगाम पथे सर्पो अदसात्ता स्पष्ट कृपणाम काल चोदितः। एक दिन मेरी मैया गाय का दूध दोने के लिए गई और क्या हुआ, वहीं पर घास रखी हुई थी, उस घास में से एक सर्प आया और उस सर्प ने मेरी मैया को डस लिया और मेरी मैया का नमो नारायण हो गया। नारद जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकल रहे थे, एक गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। जो गर्म आंसू थे वो इस दुख के थे कि मेरी मैया की मृत्यु हो गई, लेकिन ठंडे जो आंसू थे वो इस बात के साक्षी थे कि अब मेरी मैया मर गई, अब मैं अपने गोविंद का भजन करके आनंद लूंगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैं मैया के सारे जो क्रियाक्रम थे वो करने के बाद बद्री विशाल गया और वहां पर जाकर मैंने 12 मंत्र का जाप किया और मेरी समाधि लगी तो मेरे अंतर मन में बड़ी सुंदर एक झांकी की छाया उत्पन्न हुई। मैं अंदर ही अंदर आनंद लेने लगा। थोड़ी देर के बाद जो मेरे प्रभु की छाया मेरे मन में थी वो समाप्त हो गई और अंतर ध्यान हो गई। मेरे नेत्र खुलकर मैं रोने लगा, सर फटकने लगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे रामदास, अभी तुम्हारे जन्म में समय है, भगवान से मिलने के लिए समय लगेगा। तो देखिए व्यास जी, मैं वही रामदास, वही दासी पुत्र आज आपके सामने नारद बना खड़ा हूं और मेरा काम क्या है, मैं पूरे दिन भगवान का स्मरण करता रहता हूं। तो जब संतों के सानिध्य में ईश्वर की कृपा से ये दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भला क्या नहीं कर सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई और 4 मंत्र व्यास जी के कान में नारद जी ने कहे और 4 मंत्रों को व्यास जी महाराज ने 18,000 मंत्र बना दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भागवत जी की रचना तो हो गई, लेकिन अब भागवत जी को